जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 24 जनवरी 2026 और 24 जनवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना जरूरी है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 24 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया। तो ये पराक्रम दिवस ये कब मनाया गया, ये 23 जनवरी को मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2021 में की गई थी। उस समय 23 जनवरी को नेताजी की 124वीं जयंती पर पहला पराक्रम दिवस मनाया गया था। यह दिवस स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी द्वारा किए गए उनके अथक प्रयासों का प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी जनवरी महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 जनवरी को मनाया गया है वैश्विक परिवार दिवस। क्या मनाया गया है? वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्धि दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया और 18 जनवरी को विश्व धम्म दिवस मनाया गया और 19 जनवरी को कोक बुरुक दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया और 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस मनाया गया। तो इतना याद रखेंगे, जनवरी महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए। अच्छा, जो ये हाईलाइट किया हुआ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है, जैसे विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया तो 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 9 जनवरी को। और भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? ये 15 जनवरी को मनाया गया। अच्छा, चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आपको एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ाते हैं कि कैसे किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ना है। यहाँ आपको करंट अफेयर्स से कैसे स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, हिस्ट्री का पार्ट, यानी कि जितना को कनेक्ट हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। तो चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत और किस देश ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी और ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो ये भारत और यूएई ने, कौन? भारत और यूएई ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी और ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, यूएई की बात आई है तो ये है मैप में यूएई। यूएई की कैपिटल क्या हो जाएगा? आबू धाबी। और यूएई के करेंसी क्या हो जाएगा? यूएई दिरहम। यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान। कौन है? मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान। अच्छा, यूएई में भारत के राजदूत कौन है? दीपक मित्तल। कौन है? दीपक मित्तल। इतना याद रखेंगे। अच्छा, अभी इंटरसेक 2026 का आयोजन ये कहाँ हुआ है? ये दुबई में हुआ है। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? संपन्न हुआ। विश्व की पहली ITBISMA जीन थेरेपी आबू धाबी में शुरू हुई है। विश्व के सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज BRIDGE ब्रिज समिट 2025 का समापन ये कहाँ हुआ? आबू धाबी में हुआ। यूएई ने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया है। यूएई ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025, ठीक है, का आयोजन ये कहाँ हुआ? ये दुबई में हुआ है।
सीबीएसई ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैठक आयोजित की। तो इतना याद रखेंगे यूएई से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। तो ये भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो घोषित किया गया है या मंगलुरु को घोषित किया गया है। किसे? मंगलुरु को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसे? अभी भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? मंगलुरु। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में यूएई और किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने की घोषणा समझौता किया। तो ये भारत राज्य का तेलंगाना राज्य। कौन? भारत का तेलंगाना। यूएई और भारत का तेलंगाना राज्य ने नेट जीरो शहर बनाने के लिए साझेदारी समझौता किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, तेलंगाना की बात आई है तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या हो जाएगा? हैदराबाद। अच्छा, ये आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। क्या? ये हैदराबाद। हैदराबाद से क्या बताए थे? स्त्री सम्मेलन कहाँ? हैदराबाद में। ठीक है। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहाँ खुलेगा? ये हैदराबाद में। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे? ये मूसी नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद में निजाम सागर झील, हुसैन सागर झील है। ये सब याद रखेंगे। हैदराबाद के सीएम कौन है? रेवंथनाथ रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा। कौन है? जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना का जो चपाता मिर्च है ये टमाटर के जैसा लगता है, इसको टमाटर मिर्च भी कहते हैं। तो चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला। तेलंगाना कौन सी नदी के तट पे है? ये कावेरी नदी के तट पे है। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ है? 2 जून 2014 को। तेलंगाना में कबल टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1973 में। ये भी याद रखेंगे। शिवराम नेशनल पार्क, मंजीरा नेशनल पार्क और पारवार नेशनल पार्क कहाँ है? तेलंगाना में। तेलंगाना में नबोगा महोत्सव, मैदाराम जात्रा महोत्सव। अच्छा, मैदाराम जात्रा महोत्सव कहाँ? ये तेलंगाना में। और सीधा ये पूछे जात्रा महोत्सव कहाँ? तो ये त्रिपुरा में। बथुकम्मा महोत्सव कहाँ? ये भी तेलंगाना में मनाया गया। तेलंगाना में राजीव युवा विकास योजना चलाया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है। बुनालू महोत्सव, सरस्वती पुष्कर कुंभ मेला और ऑपरेशन मुस्कान कहाँ चलाया गया? तेलंगाना में। एआई इनोवेशन हब लंच कौन करेगा? ये तेलंगाना करेगा। तेलंगाना में अभी इंदिरा रम्मा आवास योजना चलाया गया। तो इतना याद रखेंगे तेलंगाना से। अभी जनजातीय चिकित्सा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल हुआ। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। हैदराबाद 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। अदानी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से डेटा सेंटर स्थापित करेगा। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट आई बायो तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए एआई इनोवेशन हब लॉन्च किया। इतना याद रखेंगे तेलंगाना से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया? तो ये भारत और नामीबिया ने। कौन? भारत और नामीबिया ने रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया। अच्छा, नामीबिया की बात आई तो नामीबिया से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद आ रहा है। जैसे अभी नामीबिया के द्वारा ही, किसके द्वारा? नामीबिया के द्वारा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। अच्छा, पुरस्कार से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊं। जैसे कुवैत के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मुबारक और कबीर पुरस्कार दिया गया। साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर माकारियोस पुरस्कार दिया गया। और मॉरिशस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन पुरस्कार दिया गया। श्रीलंका के द्वारा मित्र भूषण पुरस्कार दिया गया है। भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्पो पुरस्कार दिया गया। फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया।
घाना के द्वारा ऑर्डर ऑफ स्टार पुरस्कार दिया गया। गुआना के द्वारा ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया। ये सब पुरस्कार दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अर्जेंटीना के द्वारा की टू सिटी पुरस्कार दिया गया। देखिए, की टू सिटी पुरस्कार ये अर्जेंटीना के द्वारा किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी को। यही रहे सिटी की ऑफ ऑनर। सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। ये पुर्तगाल के द्वारा दिया गया। ये सब क्लियर करके रखें। देखिए, एज ए स्टूडेंट को ना इसी प्रकार पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये नामीबिया की बात आई। ये है मैप में नामीबिया। नामीबिया की कैपिटल क्या हो जाएगा? विंडहोक। क्या है? विंडहोक। नामीबिया की करेंसी क्या हो जाएगा? नामीबियाई डॉलर। क्या हो जाएगा? नामीबियाई डॉलर। और नामीबिया के प्रेसिडेंट कौन है? नेटुम्बो नंदी नादित हब। क्या है? नेटुम्बो नंदी नादित वाह हो जाएगा। तो इतना याद रखेंगे नामीबिया से। अच्छा, नामीबिया एक ऐसा देश है, ठीक है, जो मकर रेखा नामीबिया के मध्य से गुजरती है। ठीक है, नामीबिया जो है ये मकर रेखा के मध्य से गुजरती है। और नामीबिया दुनिया के सबसे बड़ा हीरा उत्पादक में से एक है। कौन? नामीबिया। इतना याद रखेंगे नामीबिया से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे HDFC बैंक के पूर्ण कार्यकारी निर्देशक के रूप में नामित किया गया है? तो ये कैजादा भरूचा को। किन्हें? कैजादा भरूचा। ये है कैजादा भरूचा। इनको अभी HDFC बैंक के पूर्ण कार्यकारी निर्देशक के रूप में नामित किया गया। अच्छा, बैंक की बात आई है और नियुक्ति की, तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति देख लेते हैं। जैसे मेटा ने दीना पाविल मैककॉर्मिक को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में परवीन वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। अच्छा, परवीन नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ क्लिक किया? देखिएगा, आप हमारे साथ अगर वीडियो का कंटिन्यू देख रहे हैं, ये सब क्लिक करना चाहिए। परवीन से क्या बताए थे आपको? एक परवीन कुमार। कौन है? परवीन कुमार। ये कौन है? ITBP के। एक है परवीन रंजन जो कि CISF के अध्यक्ष है। ठीक है, और एक है परवीन सूद जो कि CBI के अध्यक्ष है। एक है परवीन कुमार श्रीवास्तव जो कि CBSE के अध्यक्ष है। CBC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष है। ये सब क्लिक किया होगा मेरे साथ अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं। TVS क्या है? TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन ने विकास चड्डा को ग्लोबल CEO नियुक्त किया गया। शत्रुजीत सिंह कपूर को ITBP प्रमुख नियुक्त किया गया। रमेश कुमार जुनेजा को काउंसिलिंग फॉर लेदर एक्सपोर्ट के अध्यक्ष बने। HSBC प्राइवेट बैंक ने इडा लियू को CEO नियुक्त किया गया। जस्टिस M मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निर्देशक वित्त के पद पर PS गिरसा को नियुक्त किया गया। इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अच्छा, नियुक्ति से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताओ। जैसे यूनेस्को का कौन है? खालिद एल इनानी। ये है खालिद एल इनानी। और एक है खालिद जमील जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। ठीक है, ये सेबी के कौन है? तुहिंद कांत। NCC के कौन है? बीरेंद्र बस। BSF के कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। इसरो के कौन है? V नारायण। क्या कहते हैं इसका? DRDO के कौन है? समीर V कामत। रॉ के कौन है? RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कौन है? पराग जैन। UPSC को कौन है? अजय कुमार। अच्छा, देखिए, अजय कुमार नाम से ना आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। क्या? UPSC के कौन है? अजय कुमार। एक है अजय कुमार भल्ला। कौन है? भल्ला। अजय कुमार भल्ला कौन है? मणिपुर और नागालैंड, ये दोनों के अभी कौन है गवर्नर? अजय कुमार भल्ला। नहीं कहते किसी को पैसा देगा तो भला आदमी है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, विश्व बैंक के कौन है? अजय बंगा। UPSC के कौन है? अजय कुमार। और भारतीय बीमा नियंत्रक कौन है? अजय सेठ। और वित्त सचिव भी कौन है? अजय सेठ। इतना याद रखेंगे अभी नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में BCCI ने AI प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है। तो ये जेमिनी ने की है। कौन? जेमिनी। कौन है? जेमिनी। अच्छा,
BCCI, तो BCCI से इम्पोर्टेंट बताए थे ना आपको, अभी ने बताया। BCCI के चेयरमैन कौन है? जैसा। BCCI का सॉरी ये ICC का है। BCCI का हो जाएगा मिथुन मिन्हास। कौन है? BCCI का कौन हो जाएगा? मिथुन मिन्हास। BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। BCCI का स्थापना कब हुआ? 1928 में। BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसके चेयरमैन कौन है? मिथुन मिन्हास। तो मिथुन मिन्हास के द्वारा, ठीक है, ये BCCI ने किस AI प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील की है? तो ये जेमिनी के साथ। अच्छा, AI की बात आई तो AI से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊं। जैसे AI संचालित फायरसेट उपग्रह लॉन्च कौन किया? ये गूगल किया। AI 2025 सम्मेलन कहाँ हुआ? ये फ्रांस की पेरिस में हुआ। AI यूनिवर्सिटी कौन कहाँ बनेगा? ये महाराष्ट्र में बनेगा। AI एंकर कौन बना है? जिसका नाम क्या है? अंकिता। ये असम में बना। AI पार्क कहाँ बनेगा? छत्तीसगढ़। AI सिटी कौन बनेगा? लखनऊ। AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये है शिखर इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन, ये उत्तराखंड में। AI किरण ऐप कौन लॉन्च किया? मेटा। AI यशोधा कौन शुरू किया? ये महिला आयोग। AI संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र बनेगा। बनाना AI कौन लॉन्च किया? ये गूगल लॉन्च किया। AI मिनिस्टर का नाम क्या है? DLA। AI टीचर का नाम क्या है? आइरिस। AI इनोवेशन हब लॉन्च कौन करेगा? ये तेलंगाना करेगा। AI विलेज कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र के सतना भाभी। आंगनबाड़ी भी कौन होगा? ये महाराष्ट्र का होगा, ठीक है। AI चाइल्ड एब्यूज बैन करने वाला पहला देश कौन बना? UK बना। AI संचालित बैंक लॉन्च कौन किया? ये मलेशिया किया। AI मिनिस्टर लॉन्च कौन हुआ? ये अल्बानिया किया। AI अलर्ट कौन जारी किया? ये मध्य प्रदेश किया। तो AI से इतना याद रखेंगे। अच्छा, AI सूचकांक प्रकाशन कौन करता है? ये IMF करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये मुंबई में खोला जाएगा। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खुलेगा? मुंबई में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य ने रिसर्च एक्लॉस क्या है? रिसर्च सेक्लॉस के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता को मंजूरी दिया है? तो ये असम ने दिया है। कौन? असम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही होगा। किस अभी असम सरकार ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता का योजना शुरू की है। अब असम किया है ना, तो ये है मैप में असम। क्या है? असम। असम की कैपिटल क्या हो जाएगा? दिसपुर। असम के CM कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम में लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 126। असम एक सिंह गेंडे के लिए जाना जाता है। कौन? असम। असम में याद रखेंगे इसे चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? असम। लेकिन चाय का बोर्ड किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कौन किया? ये असम सरकार ने किया। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कौन बनेगा? असम में बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा झूमर उत्सव कहाँ होता है? ये असम में होता है। असम में मानस टाइगर रिजर्व, नेमेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1973 में। असम में चिराग रिपू एलिफेंट रिजर्व, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व, धनसिरी एलिफेंट रिजर्व, दिहांग एलिफेंट रिजर्व और पटकोई एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? ये सब असम में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? 1992 में आया है। सुरमा घाटी, बड़ाके घाटी कहाँ है? असम में। बिहुर लोकनृत्य, बागुडम्बा लोकनृत्य, काली गोपाल, खेल गोपाल, भोर और ओजापाली लोकनृत्य कहाँ है? ये सब असम में। असम में दीपोर झील है और चापानाल झील है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। असम में नियोजित मोइना योजना, मिशन वसुंधरा 3.0 योजना और ओरोनोडोई 3.0 योजना चलाया गया। प्रेरणा योजना चलाया गया है। अच्छा, असम में कामाख्या मंदिर है जो कि नीलाचल पर्वत पे है। और हाथी ऐप कौन शुरू किया है? असम।
गढ़ रक्षक ऐप कौन शुरू किया है? ये मध्य प्रदेश। तो इतना याद रखेंगे असम से। अभी असम के राज्यपाल ने मूल आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का आरंभ किया है, याद रखेंगे। असम ने शून्य गेंडा शिकार हासिल किया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिरधों को असम में छोड़ेगी। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला है। कक्षा 10 के लिए विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए असम में प्रेरणा योजना शुरू की है, जो ये अभी ही आपको हम बताए हैं। ठीक है। असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। असम के बोडो लोगों के बार्थो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला। इतना याद रखेंगे असम से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है? तो ये कहाँ? रुड़की में ये अभी राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनवरी 2026 में रुड़की में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का वर्चुअल उद्घाटन किया। आप लोग हमें कमेंट में करके बताएंगे से पुष्कर सिंह धामी कहाँ के मुख्यमंत्री है। अगर वीडियो कंटिन्यू देखे हैं ना तो ये आपको दिमाग में क्लिक किया होगा। ठीक है, ये सब आपको हम बताए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किससे भारतीय महिला फुटबॉल टीम कोच का नियुक्त किया गया? तो ये अभी हाल ही में अमेलिया वालवरेड को, किन्हें? अमेलिया वालवरेड को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच का नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे अभी हाल ही में किसे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी से संन्यास लिया है? तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी से संन्यास ये साइना नेहवाल ने लिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? आप कंटिन्यू देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक में आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस राज्य ने आमे पढ़िवा आमा भसारे योजना शुरू की? तो ये उड़ीसा सरकार ने की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर करें, क्योंकि फिर हम बता रहे हैं एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ा रहे हैं। एक कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।